नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। ठीक है, तो निम्नलिखित 3 कथन दिए है, उसको पढ़ना है। उसके बाद क्या बोला है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो उसे पढ़ना है, फिर सही क्या है उसको चुनना है। ठीक है, तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से क्या टकोली नामक कर वसूला जाता था। क्या ये सही है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जो जमींदार से उससे क्या वसूला जाता था, टकोली। टकोली क्या है, एक प्रकार का कर है जो जमींदारों से लिया जाता या वसूला जाता था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे। जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में जमींदारियों को क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में क्या किया था, जमींदारों को निर्धारित दस्तावेज में क्या करवाया जाता था, हस्ताक्षर करवाया जाता था। ठीक है, और उसे सहमत होने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो कौन कौन सा सही है, क्या बोला है, सही उत्तर चुनिए। तो सही क्या होगा, ये चुनना है। तो 1 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 1 और 3 किस में है। ठीक है, 1 और 3, 1 2 3 दिया है इसमें, 1 2 3 2 3 1 2, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदारों ने अंग्रेज की सहायता की। तो यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं इसमें, है ना, क्या दिया गया था। तो 1818 से 1830 तक के ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान। ठीक है, कब से कब तक के था, तो 1818 से 1830 तक क्या था, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण काल के था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसी दौरान क्या किया गया था, साम्राज्य का विस्तार के स्थान पर प्रशासन सुधार को प्रमुखता दी गई। तो साम्राज्य का जो विस्तार के स्थान पर क्या कर दिया गया था, प्रशासनिक सुधार को प्रमुखता दी गई। और अन्य 2 कथन सही है। ठीक है, ये सही है और ये जो दिया है वो सही है। ठीक है, तो दूसरा नंबर का क्या है इसमें गलत है। तो उसके जगह में ये बताया गया है कि 1818 से 1830 तक के ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान ब्रिटिश द्वारा छत्तीसगढ़ में साम्राज्य विस्तार के स्थान पर प्रशासनिक सुधार को प्रमुखता दी या विशेषता दी गई है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर इसमें से ये हटा करके ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, कब से कब तक का, इतना से इतना तक का ये हुआ करके, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें क्या बोला गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की। तो कहाँ के जमींदारियों ने नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की है, यह पूछा गया है। ठीक है, कब, 1857 के विद्रोह के दौरान। तो कहाँ कहाँ दिया है, भटगांव, छुईखदान, देवरी, केंदा। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिएगा। भटगांव था क्या, तो ये भटगांव हो जाएगा। ठीक है, देवरी सुने होंगे ना, देवरी ये फेमस है, इससे प्रश्न बनता रहता है। ठीक है, देवरी। ये छुईखदान ये नहीं है, देवरी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3। तो भटगांव और देवरी के जो जमींदार थे वो अंग्रेजों की सहायता किया था, किसके विरुद्ध, सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह। कब, 1857 की विद्रोह के दौरान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 किस में है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय छत्तीसगढ़ का एक नेता था जो भारत सरकार में रक्षा सदस्य था, तो वह कौन है ये पूछा गया है। तो देखेंगे रविशंकर दिया है, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ई राघवेंद्र राव भारत सरकार में रक्षा सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में जब मराठा प्रभुत्व काल था तो इसमें से कौन सा सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो उस समय कौन सूबेदार था छत्तीसगढ़ का जिसके समय क्या हुआ था? पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था, पूछा गया है। तो देखेंगे बीकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपतराव दिनकर, विट्ठल दिनकर। तो किसके समय में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बीकाजी गोपाल। तो छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का उपद्रव क्या हुआ था? चालू हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। हाँ ठीक है, अब कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना एवं तिथि? तो घटना एवं तिथि दिया हुआ है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। घटना दिया है और कब हुआ था वो तिथि दिया है। तो ये सब जोड़ी में दिया है, तो कौन सा जोड़ी है वो सही नहीं है वो बताना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना। तो क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में के हाई स्कूल में क्या किया था? झंडा फहराया था। और डेट क्या दिया है इसमें? 14 अगस्त 1930 को फहराया था क्या? तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा कब फहराया गया था? तो 14 अगस्त 1930 को दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कब फहराया गया था वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932 को हुआ, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 नवंबर 1933 को, तो ये भी सही है। ठीक है, गांधी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी उद्घाटन कब किया गया था? तो 23 नवंबर 1933। ये जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे तब की है ना, इसको भी याद रखिएगा। और एक अगला पॉइंट देख लेते हैं। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जून 29 जनवरी है ना, ये जनवरी है। ठीक है, 29 जनवरी। ठीक है, कब? 29 जनवरी 1932। तो ये भी क्या है? ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, किसी से भी प्रश्न आ सकता है ना, बस इसी प्रश्न के लिए बस याद नहीं रखना है उसको, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। रायपुर में किसान सम्मेलन कब हुआ था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, गांधी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया? ये भी एक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ? तो ये भी एक प्रश्न बन जाएगा, 29 जनवरी 1932 को। ठीक है, गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया? 23 नवंबर 1933 को। रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932 को। ठीक है, क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराया, ये 14 अगस्त दिया है, उसमें क्या हो जाएगा? वो 8 अगस्त है। ठीक है, डेट सुधार लीजिएगा, 8 अगस्त 1930 को फहराया गया था। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन जो है इसका गलत है। ठीक है, तो याद रखिए ए ऑप्शन गलत है। कब फहराया गया था? तो 8 अगस्त 1930 को झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर। ठीक है, तो 8 अगस्त हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट से प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। तो सभी को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन सरबपुरी वंश थे उन शासकों का निम्नलिखित राजधानियाँ रही। तो कौन कौन सा राजधानियाँ रही है सरबपुरी वंश का, यह पूछा गया है इस प्रश्न में। देखते हैं ऑप्शन में। प्रवरपुर दिया है, सरबपुर दिया है, सिरपुर, प्रसन्नपुर। सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सही उत्तर चुनना है कौन कौन सरबपुरी वंश शासकों का राजधानी रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रवर, ठीक है। तो ये प्रवर हो जाएगा क्या, ये नहीं था, ठीक है ना। सरबपुरी का सरबपुर ये था, ठीक है, सरबपुर था। सिरपुर क्या था, सिरपुर, तो ये सिरपुर भी राजधानी था, ठीक है। प्रसन्नपुर, तो यह प्रसन्नपुर भी क्या था, राजधानी था। तो 2, 3, 4 या तीनों जो है सरबपुरी वंश के राजधानियाँ रही थी। तो 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है देखेंगे। 2, 3, 4 बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में सरबपुरी शासकों की राजधानी सरबपुर, प्रसन्नपुर तथा सिरपुर है, ठीक है, ये तीनों है। अगला प्रश्न देख लेंगे। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ। तो असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में वन कानून का विरोध आंदोलन हुआ था। वन कानून के विरोध में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो वह स्थान कौन सा है वह बताना है आपको। स्थान पूछा यहाँ, रुद्री नवागांव दिया है, डौंडी लोहारा, तमोरा, नगरी सिहावा। प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान पर, तो छत्तीसगढ़ का वह स्थान कौन सा है जहां पर वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के समय ही ना। इसको भी थोड़ा सा पॉइंट नोट करते जाइए। असहयोग आंदोलन के समय क्या हुआ था, वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। किस स्थान में हुआ था वो चीज़ यहाँ बताना है। रुद्री नवागांव, डौंडी लोहारा, तमोरा, महासमुंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नगरी सिहावा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के समय नगरी सिहावा में ही वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो कब डेट पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन कब, तो 1922 में धमतरी की सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ, ठीक है। और अन्य जंगल सत्याग्रह 1930 के दौरान हुए थे, ठीक है, और 1930, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। सिहावा नगरी कहाँ है, धमतरी ना, ये भी याद रखिएगा। धमतरी के जंगल सत्याग्रह हुआ था, से वन कानून के विरुद्ध आंदोलन कहा जाता है ना। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान यात्रा के संबंध में सत्य है। तो कौन सा कथन दिया है इसमें से जो छत्तीसगढ़ में जो गांधी जब प्रथम बार आए थे छत्तीसगढ़ उससे संबंधित है, ठीक है, वो चीज़ बताना है। तो महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए, ठीक है। अगला क्या दिया है, आए है ना। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था, ठीक है। अगला दिया है उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। और डी में दिया है उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। तो कौन सा सही है वो बताना है इसमें से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तो वो छत्तीसगढ़ आए थे तो उसका उद्देश्य का क्या था, असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था, ठीक है। यही चीज़ सही है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे।
छत्तीसगढ़ के डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। तो किसान आंदोलन सत्याग्रह हुआ था, वह किसके नेतृत्व में हुआ था, यह पूछ रहा है इस प्रश्न में। कब का? तो 1937 में दीवान के विरुद्ध, है ना। कहाँ? डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 दीवान के विरुद्ध किसान का आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद, वासुदेव देशमुख ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरयू प्रसाद अग्रवाल। छत्तीसगढ़ की डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किसान ने सत्याग्रह किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद, कब बोल रहा है? 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जब 1758 में मराठों ने क्या किया था? विजय प्राप्त कर लिया था छत्तीसगढ़ में, तब छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहला शासक कौन था कहा जाए, सीधी बात है ना। तो पहला शासक कौन रहा होगा वो पूछा है। ठीक है, तो बाजीराव, बिम्बाजी भोसले, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा माधवराव। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, तो 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में बिम्बाजी भोसले को नियुक्त किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।